हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी की हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगायुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। मंगल गान। जागो जागो जागो, गगन पवन और वन उपवन, करने नमन हे मन तुम जागो, बोर भये तुम उठ जाओ, पंछी देखो मगन हो गाए, क्यों हो तुम समय गवाए, करने भजन तुम भी अब जागो, कर लो ध्यान तुम कर लो विचार, फिर न मिले ये क्षण दो बार, जीवन के हैं दिन दो चार, करने पूजन मन तुम जागो, बहती है धारा पलके खोलो, खोज लो अपना धन अनमोल, मिलता है तुमको सब बिन मोल, करने वंदन मन तुम जागो। अग्रसूत्र पहला। हे ईश्वर के नगर, सब लोग तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु के पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया है, वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तिया, तिरुस और इथोपिया सियोन को अपना जन्म स्थान मानेंगे। सब लोग सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब कोई वही उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उसके विषय में लिखता है कि सियोन उसका जन्म स्थान है। सब के सब नृत्य करते हुए सियोन का गुणगान करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर के नगर, सब लोग तेरा गुणगान करते हैं। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु सामर्थ्य के साथ आ रहा है, अपना विजय उपहार साथ ला रहा है। देखो प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडरे की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ों को धीरे धीरे ले चलता है। किसने सागर का जल पानी अंजलि से मापा, या आकाश का विस्तार अपने बत्ती से निर्धारित किया है? किसने पृथ्वी की मिट्टी टोकरों में उठाई है? किसने पर्वतों को तुला पर या पहाड़ियों को तराजू पर तोला है? किसने प्रभु के मन की थाली या परामर्शदाता के रूप में उसे समझाया है? प्रभु ने शिक्षा पाने के लिए किससे परामर्श लिया? किसने प्रभु को न्याय का मार्ग दिखाया? किसने प्रभु को ज्ञान की शिक्षा दी या उसे विवेक का मार्ग दिखाया? निश्चय ही राष्ट्र घड़े में बूंद के सदृश है, वे पड़ने पर धूलि के बराबर माने जाते हैं। प्रभु द्वीपों को रजकण के समान उठा लेता है, न तो लेबानोन का ईंधन और न उसकी पशु। प्रभु के यथा योग्य हम होम बलि के लिए पर्याप्त है।
सभी राष्ट्र उसके सामने नगण्य हैं, वे उसकी दृष्टि के में नहीं के बराबर हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु सामर्थ्य के साथ आ रहा है, अपना विजय उपहार साथ ला रहा है। तीसरा अग्रसूत्र, हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को धन्य कहो। प्रभु राज्य करता है, राष्ट्र भयभीत हो। वह केबरों के विराजमान है, पृथ्वी कांप उठे। प्रभु सियोन में महान है, वह सब राष्ट्रों में ऊंचा है। वे उसके विराट एवं श्रद्धेय नाम का गुणगान करें। प्रभु पवित्र है, शक्तिशाली न्यायप्रिय राजा। तूने अपरिवर्तनीय न्याय स्थापित किया, तो याकूब में निष्पक्षता से न्याय करता है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पाँवदान को दंडवत करो। प्रभु पवित्र है, हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था, उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उसकी सुनी। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का पालन किया। हमारे प्रभु ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें अपराध का दंड दिया, किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को धन्य कहो। धर्म ग्रंथ पाठ। जिसे जो वरदान मिला है, वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारे की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। जो प्रवचन देता है, उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है, वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार वह सब बातों में यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। लघु अनुवाक्य। मैंने सारे हृदय से पुकारा, हे प्रभु मेरी सुन। मैंने सारे हृदय से पुकारा, हे प्रभु मेरी सुन। मैं तेरे नियमों का पालन करूंगा। मैंने सारे हृदय से पुकारा, हे प्रभु मेरी सुन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। मैंने सारे हृदय से पुकारा, हे प्रभु मेरी सुन। जागरे गान अग्रसूत्र। हम धार्मिकता से प्रभु की सेवा करें और वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम धार्मिकता से प्रभु की सेवा करें और वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा। सामूहिक निवेदन।
हम स्वर्ग में विराजमान प्रभु ईश्वर की आराधना और स्तुति करें। वही सब वस्तुओं का स्वामी है और उसके सन्मुख समस्त सृष्टि वस्तु कुछ नहीं के बराबर है। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हे सनातन पिता, यह तो तेरा वरदान ही है कि हम तेरी आराधना करें। हमारी सृष्टि आश्चर्यजनक तो है, किंतु क्रिस्त में पुनर्जीवित होने का हमारा गौरव एवं आनंद इसे भी कहीं अधिक आश्चर्य का विषय है। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हम एक नए दिन की ओर कदम रख रहे हैं। तो हमारा साथ दे। तुझे सदा खोजने के लिए हमारे हृदयों को प्रेरित कर और तेरी सेवा करने का हमारा संकल्प दृढ़ रहे। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी उपस्थिति का ज्ञान हम में और गहरा होता जाए। तूने जो कुछ बनाया उन सब की प्रेम भाव से कदर करना हमें सिखा। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। तुझे जानने का सही अर्थ यह है कि उन सब से हम प्रेम रखें जिन्हें तूने बनाया। हमारा जीवन तथा कामकाज भातृ सेवा के निर्मित हो। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मनुष्य पर तू अपना महिमामय प्रकाश फैला दे। पूर्व काल में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच आए थे, तूने ऐसा ही किया था। वही तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।